नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एनालॉजी पढ़ रहे थे रीजनिंग में। और एनालॉजी मैंने बताया था कि इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट एनालॉजी की थी, उस पर हमने 2 क्लासें की थी। आज हम नंबर बेस एनालॉजी करेंगे। कल नंबर बेस एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन करे थे, आज उससे आगे के और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आरपीएफ में या रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को देखते हैं और हम एनालॉजी में एक पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जो पैटर्न क्वेश्चन में लगा होता है वही क्वेश्चन मार्क्स में अपन उस पैटर्न को सर्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैटर्न या तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। संख्या में क्या होता है कि पहले अगर बिल्कुल छोटी संख्या से बड़ी हो रही है तो इसका मतलब कुछ मल्टीपल हो रहा है या स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर अपन डिफरेंट टाइप के इसमें पैटर्न को देखेंगे ताकि वो पैटर्न हमारे दिमाग में बैठ जाए और जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो वही पैटर्न सबसे पहले हमारे माइंड में आएंगे जो हमने सीखे हुए हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न से आ जाएंगे जो अपन पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ 6 से 74, इन दोनों के बीच में क्या है 6 और 74। तो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, वही पैटर्न यहाँ लग रहा है और वही पैटर्न क्या यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ देखेंगे भाई, अपन 6 से देखा और भाई 6 का स्क्वायर 36, 36 तो नहीं हो रहा। क्यूब 6 छंग 36, 216, ये भी नहीं हो रहा। फिर देखेंगे 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, भाग भी नहीं जा रहा। फिर स्क्वायर करा 6 छंग 36 दूनी 72, स्क्वायर का डबल करा और 72 से ये है 74, इसका मतलब 2 जोड़ लिया। क्या यहाँ पे भी हो रहा है 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 प्लस 2, यहाँ पे भी लग रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या पैटर्न लगेगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 गुणा में 2, 162 और लास्ट में क्या जोड़ रहे थे अपन 2, तो कितना हो जाएगा 164। यहाँ भी क्या हो रहा था 6 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस का 2, यानी कि 36 गुणा में 2 प्लस में 2, 72 प्लस में 2, इस वजह से 74 आ रहा था। यहाँ पे भी क्या पैटर्न लग रहा है 5 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2, 55 25 दूनी 50 प्लस 2, 52 आया था। और यही पैटर्न हमने यहाँ पे लगाया तो अपना आंसर कितना है 164, 164, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, बात समझ में आई। हमने पहले स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल सब करके देखा, नहीं हो रहा था। फिर देखा अच्छा स्क्वायर 36 होता है और ये उसका डबल है और डबल में 2 जुड़ रहा है, तो 2 जुड़ के 74 आ रहा है। तो यहाँ भी करके देख लेते हैं, वही स्क्वायर करा हमने, डबल करा 2, वही पैटर्न यहाँ पे भी बैठ गया। तो अब हम श्योर हो गए कि यही पैटर्न चल रहा होगा, स्क्वायर गुणा में 2 प्लस का 2। तो अपना आंसर कितना आ गया 164। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है यहाँ 8 और 36 का जो पैटर्न है वही 12 और 76 का है। तो यहाँ वो पैटर्न क्या आएगा, तो यहाँ पे 8 चौक 32 प्लस 4, 12 चौक 48 प्लस 4, ये भी नहीं लग रहा। मैंने सोचा मल्टीपल होगा लेकिन नहीं है। 8 का स्क्वायर 8 8 64 है, ज़्यादा चला गया, क्यूब तो होने का मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और उसमें 4 ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ 8 गुणा में 4 प्लस का कितना 4 बन गया 36। क्या यहाँ पे लग रहा है 12 गुणा में 4 प्लस का 4, नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये पैटर्न भी नहीं है। ठीक है भाई, फिर देखा 8 चौक 32, 8 गुणा में इस 8 का आधा कितना होता है 4, इस 8 का आधा कितना 4 प्लस का 2 प्लस का 4, ये कितना बन गया 36। यहाँ पे 12 गुणा में इस 12 का आधा कितना 6 प्लस का 4, 12 6 की 72 प्लस का 4 कितना हो गया 76। यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर 6 गुणा में इस 6 का आधा कितना 3 प्लस का 4, यहाँ पे भी कितना प्लस का 4, तो 6 तिया 18 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 22। कुल मिला के ये संख्या और इसका हाफ गुणा में हो रहा है और प्लस में क्या हो रहा है 4।
8 चौक 32 प्लस 4 36, 12 इसका आधा 6, 8 6 12, 12 6 की 72, 12 और इसका आधा 6, 12 6 की 72 प्लस का 4 कितना 76। तो ये 6 और इसका आधा कितना 3, 6 तिया 18 प्लस 4 कितना 22। तो 22 इसमें सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, n इंटू एन बाई 2 प्लस का 4, यानी कि पहले जो संख्या n है वो गुणा में उसका आधा और प्लस में 4, ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये पैटर्न यहाँ देखा लग रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी यही फॉलो करेगा। तो 6 गुणा में इसका आधा 3 प्लस का 4, आंसर कितना आ गया 22। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 11 से गुणा करा तो भाई 11 और 132, स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर प्लस में 11 हो रहा है। 22 का स्क्वायर 484 और 22, ठीक है, इससे भी हो रहा है। स्क्वायर प्लस में वो संख्या, इससे भी हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर प्लस में यही संख्या, 11 का स्क्वायर प्लस में 11, या तो फिर मैं इसको यही तो कह दूं 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12 कितना आ गया, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132। या इसको क्या कह सकते हैं अपन, 22 गुणा में कितना 23, 22 गुणा में 23, 22 तिया 66, 6 6, 22 दूनी 44, 6 50, 506, यहाँ भी आ गया। अब यहाँ क्या संख्या होगी जिसको उससे अगली संख्या से गुणा करने पर 342 हो रहा है, यानी कि 17 गुणा में अगर 18 होगा तो कितना आ रहा है। ठीक है, 19 गुणा में कितना होना चाहिए 20, यहाँ 18 होगा तो 18 गुणा में क्या होना चाहिए 19, अगर 20 उत्तर है तो 20 गुणा में क्या होना चाहिए 21। ठीक है, यहाँ से 342 जिसमें आ रहा है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 19 दूनी 32, 320 ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ 21 दूनी 42, 420 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ से तो इकाई अंक की पता चल रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है भाई। इस ऑप्शन में क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है 0, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखेंगे 17 गुणा में 18, 17 अंठी 7 8 कितना 56, यह इकाई अंक देखो 7 8 56, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यह 9 अंठी 72, इकाई अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 342, यही अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में कितना सी। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ संख्या 11 गुणा 12 है, यह 22 गुणा 23 है, यहाँ जो संख्या होगी उसका गुणा अगली संख्या कितना आना चाहिए 342। तो यहाँ 17 गुणा में 18, तो 17 गुणा 18 तो यूनिट इकाई का अंक निकालना, यूनिट नंबर इकाई का अंक निकालना आप जानते हैं कि उनके इकाई के अंक को गुणा कर ले, वही जो उसका गुणा आएगा उसमें इकाई का अंक होगा। तो यहाँ 17 गुणा में 18, 7 8 56 6 आएगा, इसके मल्टीपल में इकाई का अंक, तो यहाँ कितना है 2। पूरा गुणा क्यों करते हो, यहाँ पे 19 गुणा में 20 करा तो इकाई का अंक 0 आएगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना आना चाहिए इकाई का अंक 2 आना चाहिए। तो यहाँ 18 गुणा में 19, 9 अंठी 72, इसमें 2 आ रहा है बस केवल, यहाँ 1 गुणा में 0, इकाई का अंक 0। तो इसी से पता चल रहा पूरा गुणा करने की इनको ज़रूरत ही नहीं है, यानी 18 गुणा 19 से ही 342 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन है आपका 18 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक पैटर्न और भी लग रहा है, एन स्क्वायर प्लस में एन, यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस में 11, यहाँ 22 का स्क्वायर प्लस में 22, तो यहाँ वो संख्या प्लस में उसका स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस में 18 करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा 342 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये कर ले। ये और ये वाली बात एक ही है, 11 गुणा में 12 का मतलब ये हुआ, 11 गुणा 11 प्लस का 11, इसको क्या कह सकते हैं भाई, 11 गुणा 12 को क्या कह सकते हैं अपन, 11 गुणा 11 प्लस का 11, यानी 11 को 11 से करेंगे 11 का स्क्वायर और एक 11 और जुड़ रहा है, ये भी पैटर्न, या फिर ये संख्या गुणा में इससे अगली संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 16:75 समानुपात 7:30, और समानुपात ये है, यानी कि यहाँ जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेगा, वही यहाँ पे। यहाँ पैटर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपका, 16 और 75, 16 पंजो 65,
16 पंजू 80, गुणा करके देखेंगे तो 16 पंजू 80 माइनस का 5, यानी कि 16 गुणा में 5 80 हो गया, और माइनस का 5 कितना 75। क्या यहाँ हो रहा है 7 गुणा में 5 माइनस का 5, 7 पंजू 35 माइनस का 5 30, यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12 गुणा में 5 माइनस का 5, यानी कि 60 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 55, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, बिल्कुल 55 आपका आंसर बी ऑप्शन में है, तो 55 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक इससे पहले वाली संख्या, ये भी बन रहा है क्या, इस 16 से पहले वाली संख्या कितनी है 15 गुणा में 5 क्या 75, बन गया 75। इस 7 से पहले वाली संख्या कितनी है 6 गुणा में 5 बन गया कितना 30। इस 12 से पहले वाली संख्या 11 गुणा में 5, तब भी आंसर यही आ रहा है। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न समझ में आया अपने पास, यहाँ से 2 पैटर्न आए। 16 गुणा में वो संख्या गुणा में 5 माइनस का 5, ये संख्या गुणा में 5 माइनस का 5, 12 गुणा में 5 माइनस का 5, ऐसा कर लो। नहीं एक पैटर्न और दिखा, उसमें भी यही आ रहा है। ये पैटर्न क्या दिखा रहा है 75 है, तो दिमाग में मेरे 15 का पाड़ा आया, 15 की टेबल आई, 15 5 75 होता है, 15 इस 16 से एक कम है, तो क्या इसमें भी ये बात फॉलो हो रही है। 6 गुणा 5 भी 30 हो रहा है, तो इसका मतलब 11 गुणा 5 भी कितना 55 आंसर आ रहा है यहाँ से भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ 18 का जो 123 में जो पैटर्न है वही 19 का 130 से, और 15 का क्या होगा ये अपने को बताना है। बताओ भाई, देखो ज़्यादा दूर तो नहीं है कि भाई अपने स्क्वायर क्यूब तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 18 है 123 है, लगभग मल्टीपल ही होगा। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो भाई 18 की टेबल देखते हैं। 18 7 126, यानी कि 18 7 126 में से 3 जाएंगे तभी 130 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। 19 गुणा में 7 माइनस का 3, 19 7 133 माइनस का 3, यहाँ 130, यहाँ भी फॉलो कर गया। बस अपने को मिल गया पैटर्न। यहाँ भी कितना 15 गुणा में 7 माइनस का 3, 15 7 105 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 102 अपना आंसर हो जाएगा। 102 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में अपना 102 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा भाई पैटर्न हमने मल्टीपल करके देखा, 18 के मल्टीपल में तो नहीं आ रहा 123, लेकिन उसके आसपास लेके जाते हैं। 18 7 126 होता है, और ये कितना आ रहा है 123, इसका मतलब 3 घटाया होगा उसने। क्या अगले में भी ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब यही पैटर्न है। अगले में भी हमने करके देखा 19 7 133, और उसमें से 3 गया तो बच गया 130, और यहाँ पे भी क्या है 130। तो अब समझ में आ गया पैटर्न यही है कि गुणा में 7 माइनस का 3, तो 15 7 135, 15 7 105 माइनस का 3 कितना हो गया 102 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे गए। अब देखो भाई यहाँ पे 5 है 117 है, यहाँ 6 है 208 है, यहाँ 8 है, तो क्या आएगा। यहाँ ज़्यादा बड़ी संख्या आ रही है, इसका मतलब यहाँ स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। 5 का स्क्वायर करके देखो, 25 25 आता 125, 25 आता 125, यानी कि स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा, और ये कितना आ गया 25, और 25 पैना 125, और माइनस में कितना करा, फिर माइनस में करा हमने कितना 8, तो 117 आया होगा। 5 का स्क्वायर गुणा 5 माइनस का 8। अब 6 का स्क्वायर गुणा में 5, 36 पैना 6 पंजू 30, 3 आती है 15, 3 18, 180 नहीं बन रहा भाई ये पैटर्न। क्यूब देखते हैं। अब क्यूब देखा तो 55 25 पंजा 125, 5 का क्यूब माइनस का 8 आ गया कितना 117। यहाँ 6 का क्यूब माइनस का 8, 6 6 36, 6 का 216 माइनस का 8, 208 बच गया। यहाँ अब समझ में आया कि यहाँ पे पैटर्न क्या लग रहा है, क्यूब और उसमें से क्या घटा रहे हैं अपन 8। पहले 5 का क्यूब करा 8 घटाया, अब 6 का क्यूब करा और 8 घटाया, तो यहाँ पे भी इस 8 का क्यूब करेंगे और 8 घटा देंगे। 8 का क्यूब 8 8 64 8
512 माइनस का 8, 512 में से अगर 8 गए तो कितना बचेगा 504, कितना बचा 504, और 504 अपना किस में है, ऑप्शन नंबर सी में अपना 504 उत्तर है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या जा रही है, इसका मतलब स्क्वायर मिलेगा या क्यूब मिलेगा। तो मैंने स्क्वायर करके देखा, गुणा करके देखा, नहीं हुआ, जोड़ घटा करके देखा, फिर नहीं हुआ, तो हमने क्यूब करा, 55 बचे बन 125, क्यूब करा तो इसके नज़दीक पहुंच गया। अब देख लो उसमें कितना ज़्यादा है या कितना कम है। यहाँ ये 8 कम है तो अगले में भी वही 8 कम आ रहा था, तो इसका मतलब पैटर्न तो यही है, वही हमने इसमें लगा दिया और अपना उत्तर आ गया कितना 504। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ 6 का 96 के साथ है, 8 का 144 के साथ है, तो 5 का क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखेंगे ये 6 का 16, 6 की 96 होता है, 6 गुणा में 16, यहाँ पे 144 तो कितना गुणा हुआ 8 गुणा में 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न बना भाई, यहाँ 16 का गुणा, यहाँ 18 का गुणा। हाँ, यहाँ पे पैटर्न बना n इंटू n प्लस का 10, यानी कि ये 6 गुणा में 6 में 10 जोड़ दो 16, 6 की 96, यहाँ n 8 है, 8 में 10 जोड़ दो 18, तो ये 144। तो यहाँ 5 है, 5 गुणा में 5 प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा में 15, 15 5 75। क्या 75 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में अपना ऑप्शन आ रहा है 75। क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे n इंटू n प्लस में 10, यानी कि यहाँ 6 है, 6 गुणा में 6 प्लस 10 यानी कि 16, यहाँ 8 गुणा में 8 प्लस 10 यानी कि 18, तो यहाँ पे 5 गुणा में 5 प्लस 10 यानी कि 15, 5 गुणा 15 कितना आ जाएगा अपना उत्तर 75। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखो, यहाँ तो संख्या बहुत ही बड़ी बन रही है, तो यहाँ अपन देख के देखेंगे, पहले तो भाग ही दे के देख लेते हैं। 12 का भाग दिया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 पंज 60, ज़्यादा जा रहा, 12 चौक 48, 6, 12 7 84। ठीक है, 8 का भाग दिया, 8 6 48, 8 6 48। ठीक है, इसका मतलब भाग है। तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक तो यही देख रहे हैं भाई, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, तो अगली जो भी आएगी भाग जाएगा, 16 से विभाजित होगी वो, 16 से विभाजित, 16 का विभाजित, 16 का विभाजित ए में करके देखते हैं। 4156 में जा रहा है 16 का भाग, 16 दूनी 32, 9 65। ठीक है, नहीं जा रहा, तो इसमें तो भाग नहीं जा रहा 16 का, तो इसमें देख के देखेंगे 16 दूनी 32, 10, 16 6 96, 10, 16 6 96, नहीं जा रहा इसमें भी। सी में देखेंगे 16 दूनी 32, 10, 16 6 की 10, 16 6 96, 10, इसमें भी नहीं जा रहा, 4260 में भी नहीं जा रहा। इसमें देख लेंगे 16 दूनी 32, 9, 16 6 96, इसमें भाग जा रहा है 16 का, तो बस 3 में तो भाग ही नहीं जा रहा 16 का, तो ये तो ऑप्शन ही कट गए अपने पास ए बी सी। तो क्योंकि ये 12 इसमें भाग जा रहा है, 8 का इसमें भाग जा रहा है, 16 का इसमें भाग जाएगा, और जबकि पहले 3 ऑप्शनों में तो इसमें भाग ही नहीं जा रहा, किसमें जा रहा है, केवल डी ऑप्शन में 4160 में जा रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 7 8 6 कितना है, 7 है, ये संख्या 5 है, ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो क्या करा होगा, पहले हम अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग कितना हुआ, 7 + 8 + 6, कितना हुआ भाई 15 6 21। अब 21 है, आया 7 है, तो इसका मतलब भाग दे दिया होगा, तो कितना आया 7। तो यहाँ पे भी करके देखते हैं, 6 + 4 + 5 भाग में 3, तो ये 6 4 10 5 15 भाग में 3, तो कितना आ गया 5। इसका मतलब यहाँ पे भी यही हुआ है, 2 + में 8 + में 2 भाग में 3, 8 2 10, 2 12 भाग में 3 चौक 12, कितना उत्तर आ गया अपने पास 4। ऑप्शन नंबर डी में अपना 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी 4। ठीक है, पैटर्न क्या लग रहा था, सम ऑफ नंबर भाग में 3, ये लग रहा है, यानी कि अंकों का योग बटे में 2, अंकों का योग भाग में 2,
अंकों का योग बटे में 2। इन अंकों को जोड़ा, 2 बटे नहीं 3, ठीक है। इन अंकों को जोड़ा और उसमें 3 का भाग दिया 7। इन अंकों को जोड़ा और उसमें 3 का भाग दिया 5। इन अंकों को जोड़ा और 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये 11 है, ये 31 है, 14 है, 40। तो ये बताओ यहाँ पे कितना आएगा। 11 है 31, तो गुणा में 3 कर दिया हमने, 33 और माइनस का 2। सबसे पहले सिंपल वाला गुणा वाला लगा के देखते हैं। गुणा में उसके नज़दीक पहुँचे प्लस माइनस करो, तो 11 तिया 33 माइनस में 2 आ गया जी 31। 14 तिया 42 माइनस का 2 आ गया जी 40। तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, और उसमें से माइनस 2 करें तो 25 आ जाए। तो 8 तिया 24 माइनस 2 नहीं आएगा। 10 तिया 30 माइनस 2 नहीं आ जाएगा। 7 तिया 21 माइनस 2 नहीं। ऑप्शन नंबर सी 9 तिया 27 माइनस में 2। 9 तिया 27 माइनस में 2, तब 25 आ जाएगा। अब की बार ये पूछ लिया तो ऑप्शन से उठा लेंगे। ऑप्शन नंबर डी से ही आ रहा है कितना, 25। क्या था, इस संख्या का गुणा 3 माइनस में 2, इस संख्या का गुणा 3 माइनस में 2, इस संख्या का गुणा 3 माइनस में 2। या ऐसा भी कर सकते हैं, x गुणा में 3 माइनस का 2 बराबर कितना आना चाहिए, 25। तो x गुणा में 3, ठीक है, x गुणा में 3 माइनस का 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 बटे में 3 कितना आ जाएगा, 9। ऐसे भी कर लेंगे, नहीं ऑप्शन से उठा के देख लेंगे। अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 97 2 74 3 63 कितना आ जाएगा। ये तो और भी छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब इन अंकों का ही कुछ अंतर होगा। यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। तो यहाँ इस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और ऑप्शन नंबर सी में आपका 3 ऑप्शन है, ठीक है। क्या करा है, इन अंकों का अंतर है। इस 74 में 7 और 4 का अंतर, इस 97 में 9 और 7 का अंतर, तो इस 63 में 6 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में ये 2 पैटर्न दे रखे हैं और यही पैटर्न इन ऑप्शन में किस में लग रहा है अपने को वो बताना है। इनमें जो पैटर्न लग रहा है वो इन ऑप्शनों में से किस में लग रहा है। यहाँ पे 2 है, क्या है, 82 75 और 66। अगला है 69 62 और 53। पहले अंतर देखेंगे, 82 और 75 में कितना है, 7, माइनस का 7 हो रहा है। यहाँ पे भाई 75 और 66 माइनस का 9 हो रहा है। यहाँ पे माइनस का 7 और फिर माइनस का 9, माइनस का 7 माइनस का 9, यहाँ माइनस का 7 माइनस का 9, माइनस का 7 माइनस का 9। किस ऑप्शन में माइनस का 7 माइनस का 9 हो रहा है, 21 और 16 कितना, 5, माइनस का 5। ऑप्शन ए खत्म, नहीं है। 49 और 52 ये तो वृद्धि हो रही है, खत्म। 61 से 54 कितना, 7 कम हो गया। और 54 से 45 कितना कम हो गया, 54 से 45 9 कम हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 से 28 8 कम हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी 61 में पहले 7 कम हुआ तो 54, फिर 9 कम हुआ तो कितना बच गया, 45। तो इसका मतलब ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इनका अंतर पहले और दूसरे अंक में, दूसरे और तीसरे अंक में, पहले में तो 7 कम हो रहा है, फिर 9 कम हो रहा है, वही अपना ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में भी देखेंगे, ये 16 है, 7 और 81। यहाँ पे है 24 16 और 64। अच्छा जी, क्या दे रखा होगा पैटर्न, देखो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, ये दोनों छोटी संख्या है, ये बड़ी है, तो इनके साथ कुछ क्रियाकलाप होके 81 आया होगा। फिर हमने देखा ये 81 है 64, ये किस में है, स्क्वायर में है। अब ये स्क्वायर किसका है, 9 का है। 9 कैसे आया होगा, इस 16 और 7 का अंतर 9 है और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। इस 24 और 16 का अंतर कितना है, 8 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी पहले ऑप्शन में 13 और 7 का अंतर कितना हुआ भाई, 6 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल करेक्ट, पहला ही ऑप्शन अपना मैच कर गया। दूसरा 48 और 49, 11 का स्क्वायर नहीं,
पहली बात तो स्क्वायर नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, और भाई डी ऑप्शन में नहीं है स्क्वायर, ये तो वैसे ही कट गए। बचा ए और सी। ए में तो अपना आंसर आ ही गया, लेकिन सी और चेक कर ले। 37 और 25 में कितने का अंतर है जी? 12 का। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर इस 100 की जगह 144 होता तो ये अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पैटर्न को समझेंगे। ये 76 है, 75, फिर 1 है। ये 90, 87 और कितना 9। भाई ये दोनों संख्याएं बहुत बड़ी, ये छोटी, ये बहुत बड़ी, ये छोटी। इसका मतलब इन दोनों में कुछ क्रियाकलाप होके ये आ रहा होगा। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 1। इन दोनों का अंतर 1 और यहाँ पे भी 1। इन दोनों का अंतर कितना? 3। यहाँ पे भी 3। भाई यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 9। इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। अंतर 1 था, अंतर मिल गया। अंतर 3 है, यहाँ 9 है। अब एक चीज़ और समझ में आई, भाई ये तो नहीं हो सकता कि अंतर, अगर मैं इस अंतर 1 है, अंतर का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये अंतर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब समझ में आई, पहले और दूसरे नंबर के अंतर का क्या है? स्क्वायर है, तीसरा अंक। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, अंतर कितना है? 5। अंतर कितना है? 15। पहले में अंतर कितना है? 15, और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। इसमें तो 125 ही है, खत्म ऑप्शन। 56 और 48 का अंतर कितना है? 56 और 48 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। करेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन में पहले और दूसरे का अंतर कितना है? 16 और 4 में 12 का स्क्वायर 144। खत्म, नहीं हो सकता। 57 दे रखा है इसमें। इन दोनों का अंतर कितना है? 87 और 56। 87 और 56 का अंतर आ गया 66, 76, 86, 31 का। 31 का स्क्वायर नहीं, 900 तो किसका है? 30 का स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन नंबर बी में ही है, पहले नंबर और दूसरे नंबर के अंतर का स्क्वायर। पहला 56 है, फिर 48, इनका अंतर 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना? 64। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। पैटर्न कितना? 26, 63, 124। देखो भाई क्या लॉजिक लग रहा होगा। ये बड़ी संख्या है तो क्या जोड़ के देख लें। 63 और 26, 6 3 9 होता है, और भाई यहाँ 6 2 8, ये तो 89 बना। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा। और देखो इसके अंतर क्या आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 63 और 26 का अंतर कितना आ रहा है? 63 और 26 के अंतर से करके देख लेंगे। 13 में से 6 गए तो 7, 5 में से 2 गए तो 3, 37। इससे भी नहीं हो रहा। अब देखो जी किससे, अंकों का योग कितना? 6 2 8 और 6 3 9, 9 8 72, 72 दूनी 144। ये भी नहीं हो रहा कुछ। और देखेंगे इसमें, फिर एक चीज़ समझ में आई हमें, ये किसके नज़दीक दिख रहा है अपने को? 27, ये 64, ये 125। भाई हमने अंतर भी देख लिया, गुणा भी कुछ नहीं आ रहा, जोड़ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये किसके नज़दीक है? 27, ये है 64, ये 125। ये कितने का क्यूब है? 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब। इसका मतलब एक एक अंक बढ़ता हुआ ये क्यूब की फॉर्म में है, और वो भी एक घटा के। ठीक है, यहाँ 26 था, 63, 124। इसके नज़दीक किसका क्यूब? 27, 164 और 125 है। पहली बात तो अपन ऐसा अंक देखेंगे जिसके नज़दीक क्यूब बन रहा हो। भाई 63, 64, 124 किसी का क्यूब नहीं है, 214 किसी का क्यूब नहीं है। ऑप्शन ए गायब। 63, 64 क्यूब है, 64 क्यूब है। 124 है, 125 क्यूब है। 215 है, 216 क्यूब है। ठीक है, यहाँ 220 है, 21 किसी का क्यूब नहीं, 111 किसी का क्यूब नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 15, अगला अंक 15, 78, 386, ये भी क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे क्या था? ये 26, 63, 124 में एक अंक ज़्यादा किसी संख्याओं के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूब है। यहाँ ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का है। और ऑप्शन में ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें 63, 124, 215 हैं। तो जो ये इसका मतलब 64, ये 125 और ये 216, ये 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। यही पैटर्न किस में बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, जो पैटर्न क्या यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अंक ज़्यादा
का वो किसी अंक का क्यूब है, एक अंक ज़्यादा, यानी किसी अंकों के क्यूब में से एक घटा के लिख रखे हैं संख्या। ये 26 है, ये 27 3 का क्यूब, ये 63 है तो 64 4 का क्यूब, ये 124 है तो 25 5 का क्यूब। तो यहाँ पे 63 है, 64 4 का क्यूब, 124 है, 125 5 का क्यूब, 215 है, 216 6 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आसपास में कोई क्यूब नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो आपके नंबर बेस एनालॉजी पे है। नंबर बेस एनालॉजी अगर आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है तो तुरंत हो जाता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे जो अपन 4-5 बातें सीखी हैं, क्या अगर अंक बिल्कुल लगभग से बराबर से ही हैं तो अंतर होगा, उनके अंतर या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, अंतर होगा, +2 -2 +3 -3 कुछ संख्या। ठीक है, अगर तीसरी संख्या बहुत बड़ी चली गई, पहला अंक दूसरा अंक बहुत बड़ा चला गया, इसका मतलब स्क्वायर है या क्यूब है, नहीं है तो स्क्वायर और क्यूब में प्लस और माइनस होगा, कुछ 2 3 4 5 कुछ भी प्लस माइनस होगा। ठीक है, नहीं है और भी बड़ी संख्या है तो 100% क्यूब होगा। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न हमने हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न से समझा है। लगभग सभी पैटर्न को कोशिश की है कि क्वेश्चनों में लिया जाए। यही क्वेश्चन आपके आरपीएफ और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन थे। कल हम जो जनरल लाइफ बेस एनालॉजी समझेंगे, जिसमें जीके से रिलेटेड भी एनालॉजी होती है उसमें। ठीक है, तो ये नंबर बेस एनालॉजी की 2 क्लासें होगी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी की 2 क्लासें होगी। कल हम पढ़ेंगे जनरल लाइफ बेस एनालॉजी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।